हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीखने की श्रृंखला में। तो आज हम लोग सीख रहे हैं गणित विषय जो क्लास 11th का है। अध्याय संख्या है 11, चैप्टर का नाम है शंकु परिच्छेद अर्थात कोनिक सेक्शंस। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं इसका भाग संख्या 20 करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग ने पिछले भाग में क्या क्या देखा था। तो हम लोग ने पिछले भाग में नाभिलंब जीवा अर्थात लैटस रेक्टम के बारे में पढ़ाई किया था। उसके बाद उदाहरण संख्या 14 से लेकर 16 तक किया था। तो देखते हैं आज के इस भाग में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आज के भाग में हम लोग प्रश्नावली 11.4 का जो प्रश्न संख्या ये आधा सा होगा, जो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक है उसको हम लोग करने वाले हैं। तो आप भी मेरे साथ कलम और कॉपी निकाल कर तैयार हो जाइए और प्रत्येक क्वेश्चंस को एक एक करते जाइए। काफ़ी आसान सवाल हैं। प्रश्नावली 11.4 के जो प्रश्न संख्या 1 है आ चुका है हमारे पास, लेकिन इससे पहले इसका हम निर्देश पढ़ेंगे क्या बोल रहा है करने के लिए। तो निम्नलिखित प्रश्न 1 से लेकर 6 तक प्रत्येक में अति परवलयों के शीर्ष ज्ञात करना है, नाभियों के निर्देशांक, उत्केंद्रता और नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। कितनी चीज़ें हैं, एक शीर्ष है पहला, दूसरा नाभि का निर्देशांक, तीसरा जो है उत्केंद्रता और चौथी जो चीज़ निकालनी है नाभिलंब जीवा की लंबाई निकालनी है। और हमें गिवन क्या है, गिवन है उस अति परवलय का समीकरण। तो हम इसको स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है मानक समीकरण उससे हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे, जिससे हमें क्या निकलेगा, ए और बी निकलेगा। ए और बी जब हमें ज्ञात हो जाएगा तो हम फार्मूला लगाकर सी निकाल लेंगे और जितनी सारे वैल्यू बोल रहे हैं उसको हम इसी में रहकर ए बी सी कहीं टर्म में आता है सभी का आंसर, तो हम आंसर इजली लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जो अति परवलय का समीकरण है इतना दिया हुआ है। अब देखो इसमें हमें पता चल रहा है कि जो अनुप्रस्थ अक्ष है किसके अलॉन्ग है, एक्स अक्ष के अनुदिश है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ए स्क्वायर ई वाला हो गया एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर घटा वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर 1। तो ए स्क्वायर के जगह पर 16, बी स्क्वायर के जगह पर 9। तो ए का वैल्यू कितना आएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा 4 और बी का वैल्यू 3। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, तो हम जानते हैं सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर के जगह पर 16 और बी स्क्वायर के जगह पर 9। तो 16 9 25 और सी स्क्वायर बराबर 25 है तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, √25 अर्थात 5। तो देखो शीर्ष का जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, ±a, 0। तो यहाँ पे ए का वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा, ±4, 0। जो नाभि का निर्देशांक होता है वो क्या होगा, ±c, 0 और सी का वैल्यू कितना रख देंगे यहाँ से 5। तो ±5, 0। ये हल हो गया। उत्केंद्रता पूछ रहा है, उत्केंद्रता को ई से डिनोट करते हैं, ई से सूचित करते हैं। तो ई बराबर क्या होता है, c/a। तो सी का वैल्यू है 5 और ए का वैल्यू है 4। तो ये रख दिए तो हमें एक पता चल गया। अब देखो नाभिलंब जीवा की लंबाई निकालनी है तो इसका फार्मूला क्या होता है, 2b² a। तो b का वैल्यू पता है, a का वैल्यू पता है, रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 9/4 अर्थात 2 से 2 बार में कटेगा। 2 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो ये 4 आ जाएगा, कट गया। तो ये हो जाएगा 9 नीचे 2, तो 9/2। तो इस तरह प्रश्न संख्या पहला था, काफ़ी आसान सवाल है। उसी तरह प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। इसमें देखो y² बटा 9 घटाओ x² बटा 27 है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो y² बटा a² होता है ना, घटाओ x² बटा b² बराबर 1। तो a² का वैल्यू 9 दिया है, b² का वैल्यू 27 दिया है। तो a का वैल्यू यहाँ और b का वैल्यू निकल जाएगा। तो a² का वैल्यू 9 है, b² का वैल्यू 27 है। तो c² का वैल्यू हमें पता चल जाएगा 36 होगा। तो देखो जो b² बराबर कितना है, 27 है। तो b का वैल्यू कितना होगा, √27। √27 को ऐसे भी लिख सकते हैं 3√3, 3 3 9 3 का फिर 27। तो √27 को 3√3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें c का वैल्यू ज्ञात हो गया, c का वैल्यू c बराबर हो गया कितना, 6। और देखो y² इसमें क्या है, पहले है। तो इसका मतलब है जो अनुप्रस्थ अक्ष है वो y अक्ष के अनुदिश है। ठीक है, क्योंकि y² ही इसमें पहले लिखा हुआ है, प्लस का साइन लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कि y अक्ष के अनुदिश है। तो शीर्षों के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, 0, ±a। अगर
मान लो बाबू कि y अक्ष के अनुदिश रहा था, अर्थात तो y अक्ष के अनुदिश तो ये है, x अक्ष के अनुदिश रहा था, अर्थात x वाला पार्ट पहले रहा था वो धनात्मक में रहा था, तो इसका जो निर्देशांक होता प्लस माइनस a कोमा 0 होता, ऐसे प्लस माइनस a कोमा 0 होता। लेकिन इस केस में क्या होगा, 0 कोमा प्लस माइनस a होगा। तो a का जब हम वैल्यू रख देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा नाभिक का निर्देशांक 0 कोमा प्लस माइनस c का वैल्यू रख दिए 0 कोमा प्लस माइनस 6 हो गया। उत्केंद्रता बोल रहा है तो c बटा a निकाल दिए, 2 आंसर आ गया। नाभिक लंब जीवा की लंबाई बोल रहा है तो 2b² करके इसका वैल्यू निकाल दिए तो 18 हो गया। तो इस तरह ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बस इसमें कुछ नहीं करना है, केवल फार्मूला लगाना है, आंसर मिल जाएगा। अब देखो प्रश्न संख्या 3 है जो बोल रहा है 9y² घटाओ 4x² बराबर 36। तो सबसे पहले तो हमको दाहिने साइड में कितना चाहिए, 1 चाहिए, तो 36 से दोनों तरफ भागा लगा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 36 से भाग देने पर, तो इस पर 36 से भागा लगाएंगे तो ये कट के 1 हो जाएगा, इसमें लगाएंगे तो ये बटे में 9 आएगा, 4 9 36, 9 चौका 36, तो यहाँ 4 आएगा। अब देखो ये शुरू हो रहा है किसके अलॉन्ग, y² घटाओ 4 घटाओ x² अपॉन 9 बराबर क्या है, 1 है। तो यहाँ से जो a² का वैल्यू है वो कितना है, 4 है, और b² का वैल्यू कितना है, 9 है। जो शुरू वाला रहता है वो a² होता है, बाद वाला ही b² होता है, अर्थात y² अपॉन a² घटाओ x² अपॉन b² बराबर 1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, a² का वैल्यू 4, b² का वैल्यू 9, तो c² का वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगा। c² निकाल लिए, कितना आ गया 13, तो c का वैल्यू √13। तो जो शीर्ष के निर्देशांक होंगे 0 कोमा प्लस माइनस a होगा, ठीक है। यहाँ पे x अक्ष नहीं y अक्ष होगा, y अक्ष के अनुदिश है तो 0 कोमा प्लस माइनस a हो जाएगा और 0 कोमा प्लस माइनस 2 हो जाएगा। जो नाभिक के निर्देशांक होंगे वो क्या हो जाएंगे, 0 कोमा प्लस माइनस c, तो ये कितना हो जाएगा 0 कोमा प्लस माइनस √13। उत्केंद्रता निकालना है तो c बटा a कर देंगे, और नाभिलम जीवा की लंबाई निकालनी है तो 2b² अपॉन a करके निकाल लेंगे, 9 आंसर आ जाएगा। उसी तरह प्रश्न संख्या 4 है, सेम इसमें 576 से दोनों तरफ भाग लगा देंगे, सेम वैसा ही है, सेम प्रोसेस है। इसमें देखो इसमें x² वाला टर्म पहले है तो ये x अक्ष के अलॉन्ग होगा, जब x अक्ष के अलॉन्ग होगा तो प्लस माइनस a कोमा 0 होगा और प्लस माइनस c कोमा 0 होगा। ये होगा तुम्हारा नाभि, ये हो गया तुम्हारा शीर्ष, ठीक है। तो शीर्ष हो गया प्लस माइनस a कोमा 0 और नाभि हो गया प्लस माइनस c कोमा 0। इसको जब वैल्यू रखेंगे निकल जाएगा। उत्केंद्रता निकालना है c बटा a करके निकाल देंगे, और नाभिलम जीवा की लंबाई निकालना है तो 2b² अपॉन a पर निकाल देंगे। उसी तरह प्रश्न संख्या 5 है, देखो इसमें 36 से भाग लगा देंगे दोनों तरफ, 36 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, हमें a टर्म मिलेगा। इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, ज़रा देख लेते हैं, 5y² घटाओ 9x² बराबर कितना है 36, भागा लगाए 36, भागा लगाए 36, भागा लगाए 36, तो ये 4 बार में कटेगा, ये पूरा पूरा कट के 1 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा। तो देखो ये कितना हो गया 5y² बराबर 36 घटाओ x² बटा 4 बराबर 1। अब देखो ये y² के साथ ऊपर कुछ भी गुना नहीं होना चाहिए, अर्थात 1 से गुना होना चाहिए, 1 के छोड़ के बाकी कोई संख्या नहीं होना चाहिए। तो इस 5 को हम नीचे भी तो भेज सकते हैं, तो इस 5 को ऐसे लिख सकते हैं 36 बटा 5, यहाँ से ये 5 खत्म हो गया। अब देखो अब फिर हम रिवर्स सोचे तो ये 5 ऊपर जाएगा तो बात बराबर है, तो y² के बटा में कितना आएगा 36 बटा 5, x² के बटा में 4, यही बात बतानी थी। तो यहाँ से जो a² है पूरा a² का ही वैल्यू है, कितना हो जाएगा 36 बटा 5 और b² का वैल्यू 4। तो अब यहाँ से हम c² निकाल लेंगे, c² निकल जाएगा तो c निकल गया 56 बटा 5। तो यहाँ से हम अब निकाल सकते हैं जो शीर्ष का निर्देशांक हो जाएगा 0 कोमा प्लस माइनस a, नाभि का निर्देशांक 0 कोमा प्लस माइनस c और उत्केंद्रता c बटा a, सब वैल्यू रख के निकाल दिए। नाभि लंब जीवा की लंबाई निकालना है 2b² अपॉन a, तो इसका वैल्यू रख दिए, ये निकल गया। अब प्रश्न संख्या 6 है, सेम वैसा ही प्रश्न है, करना कुछ नहीं है, 784 से दोनों तरफ भाग दे देंगे, ये 1 हो जाएगा। इस 784 से भागा लगाएंगे तो 49 बार में कटेगा, 49 में 784 से 49 बटा 784 करेंगे तो 16 बार में कट जाएगा। तो a² का वैल्यू 16 है, b² का वैल्यू 49 है। ये y अक्ष के अनुदिश है, y अक्ष पहला वाला है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे क्या होगा इसका 0 कोमा प्लस माइनस a होगा और 0 कोमा प्लस माइनस c होगा, ये नाभि होगा ई वाला, और ई वाला क्या हो जाएगा शीर्ष हो जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया और उत्केंद्रता इतना हो जाएगा c बटा a अर्थात √65 बटा 4, c का वैल्यू √65 है।
नाभिलंब जीवा की लंबाई 2b² a हो जाएगा, अर्थात 2 गुना 49/4, अर्थात यहाँ से 49/2 आ गया आंसर। तो कुल मिलाकर यहाँ तक हमने हल कर लिया, केवल फार्मूला बेस्ड ये सब क्वेश्चंस थे। अगले भाग में जो हम लोग सीखने वाले हैं वो इसी प्रश्नावली के जो प्रश्न संख्या 7 से लेकर 15 हैं उनको हम देखेंगे। आधा सा होगा, प्रश्न ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा क्या है, टाइपिंग एरर है। तो प्रश्न संख्या 7 से 15 तक अगले भाग में देखेंगे। तब तक आप इतने समय बने रहें मेरे साथ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जल्दी मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।